नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मलिक। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंडिया इंडिया नॉट इंडिया INDI, ये जो संगठन कांग्रेस ने बनाया है, जो बीजेपी के खिलाफ जो 2024 के इलेक्शन में लड़ने के लिए उनकी प्लानिंग है। तो कांग्रेस प्राइमरली उस संस्था का जो संगठन का जो मेन फर्स्ट पार्टी है वो कांग्रेस है। उन्होंने कल पिछले 1-2 दिन पहले एक लिस्ट अनाउंस की है, 14 न्यूज़ एंकर की लिस्ट जिनको वे लोग बैन कर रहे हैं। राइट, ये प्राइमरली अर्नव फ्रॉम रिपब्लिक, जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी, नमिका कुमार फ्रॉम टाइम्स नाउ, हिंदी इंग्लिश अक्रॉस द बोर्ड कुछ चैनल की लिस्ट है। उन्होंने बोला है कि ये पत्रकार नफ़रत का प्रचार करते हैं, तो हम इनके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा पहला सवाल तो ये है, इस लिस्ट में 2 नाम ऐसे भी हैं, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा, जो किसी को बुलाते ही नहीं है कभी। वे अपना शो खुद एंकर करते हैं, उसमें कोई गेस्ट नहीं होता है कभी, उसमें वो मल्टीपल पैनल वाली डिस्कशन नहीं होती है। तो मुझे एक तो ये कॉमन सेंस मुझे उसमें दिखाई नहीं दी। राइट, एनीवे कांग्रेस के मोस्टली डिसीजन दे लैक कॉमन सेंस, दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हमेशा मीडिया की आज़ादी पे सवाल उठाते आए हैं कि मीडिया की आज़ादी नहीं है, इंस्टीट्यूशन की आज़ादी नहीं है। कांग्रेस वाले ही बोलते आए पिछले 8-9 साल में। इनकी वो फ्रीडम वाला फ्री एक्सप्रेशन, राइट, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, अब वो कहाँ गया? कोई इनसे पूछे सवाल। राइट, अब इसका एक कॉन्ट्रास्ट व्यू भी है। वो ये है कि कांग्रेस वाले ही उनके जो, मैं ये तो नहीं कहूँगा उनके पेरोल पे जो पत्रकार हैं, उनके जो फेवर के पत्रकार हैं, राइट, वो उन्होंने एक टर्म निकाली है, गोदी मीडिया। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा। गोदी मीडिया मीन्स नरेंद्र मोदी के फेवर का मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, दैट वे उन्होंने। और ये टर्म किसने निकाली थी? एक्चुअली ये रवीश कुमार जी ने निकाली थी, जो NDTV के एडिटर थे। राइट, अब उन्होंने वहाँ से रिजाइन कर दिया, अब अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं हमें। तो रवीश कुमार जी ने गोदी मीडिया टर्म निकाला था, और गोदी मीडिया के थ्रू वे ये बोलते भी गोदी मीडिया जो बीजेपी के फेवर में है उनको गोदी मीडिया बोलते। वे लोग बिक चुके हैं, वे लोग एंटी नेशनल एक्चुअली वे लोग हैं, ना कि दूसरे लोग। पहली बात तो मैं कहूँगा किसी को सर्टिफिकेट देने का हक ही नहीं है कि कौन नेशनलिस्ट है, कौन एंटी नेशनल है। ये बीजेपी को भी नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं है, रवीश कुमार को भी नहीं है, सुधीर चौधरी को भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी जब इन्होंने ये लिस्ट निकाली है तो देखा जाए तो उन्होंने ये बोल दिया, कांग्रेस ने, कि अच्छा ये 14 तो हमारे खिलाफ हैं, बाकी हमारे फेवर में हैं। यही मतलब हुआ ना इसका, कि 14 तो हमारे खिलाफ हैं, इनसे हम बात नहीं करेंगे, और जो हमारे फेवर में हैं हम उनसे बात करेंगे। मतलब जो 14 लिस्ट में जो पत्रकार उस लिस्ट में नहीं हैं, हम उनके पास जाएंगे। यही मतलब मैं मानता हूँ, यही मतलब हुआ। राइट, तो अब वो आपके फेवर में हुए जो लिस्ट में नहीं हैं, ये भी अपने में एक बताता है कांग्रेस के बारे में, कि आप सिर्फ वहाँ पे जाना चाहोगे जहाँ पे आपसे डिफ़िकल्ट सवाल ना पूछे जाएं, जहाँ पे आपको फोर्स न किया जाए आपके गलत पॉलिसीज़ के अराउंड। राइट, जो आपने डिसीजन लिए हैं वो कैसे देश का जो एक नैरेटिव चलता है आज के टाइम में, वो उसके अगेंस्ट जाते हैं, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो बालाकोट हो, उरी हो। राइट, आप सबको पता है राहुल गांधी की और उनकी स्टेटमेंट 26/11 में ये खुद दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि कसाब तो RSS का आदमी था, इंडिया का था वो तो। राइट, मैं तो दिग्विजय सिंह को बोलता हूँ कुछ भी, कुछ भी.com, कुछ भी बोलेगा वो। राइट, कुछ भी बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, बोलने में जा रहा है, मीडिया चलाएगा हमारी बातों को। अब कमिंग बैक टू द गोदी मीडिया डिस्कशन, पहले चलो रवीश कुमार जी ने टर्म की थी, उन्हीं की बात कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, ये उन सारे पत्रकारों पर अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो रवीश कुमार की तरह सोच रखते हैं। अब रवीश कुमार की थोड़ी प्रोसेस क्या है, या उन जैसे पत्रकारों की थोड़ी प्रोसेस क्या है, कि पिछले 9 साल में इंडिया में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, भारत में सब कुछ गलत हुआ है, बिकॉज मोदी इज़ रूलिंग द कंट्री, बीजेपी सरकार है। तो दोस्तों, ये भी बड़ा एक ही हिपोक्रेटिक व्यू है। कैसे? अब अगर मैं या बीजेपी ये बोले या कोई और पत्रकार बोले, सुधीर चौधरी जो बीजेपी के फेवर में आप मानते हैं,
राइट। अगर वो ये बोले कि पिछले 9 साल में बिफोर मोदी जी के मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, क्या ये सच होगा? नहीं होगा सच। देखो, हर सरकार में कुछ काम होता है, कुछ अच्छे काम होते हैं, कुछ गलत काम होते हैं। मैं बुरे काम तो नहीं बोलूँगा, मैं ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूँगा सीनियर लीडरशिप को, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो। जानबूझ के आई थिंक कोई बुरे काम नहीं करेगा। स्पेशली मनमोहन सिंह जी की क्रेडिबिलिटी तो नॉन क्वेश्चनेबल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो एक ऐसे इंसान थे जो काम करने में बिलीव करते थे। उन्होंने काम भी बहुत किया, इंडिया को बहुत बहुत अच्छे से सर्व किया। और देखिए, मिस्टेक्स तो होंगी, मनमोहन सिंह से भी हुई हैं, मैं भी मोदी से भी हुई होंगी। कल को अगर मैं भी पीएम बनता हूँ या आप भी बनते हो, आप गारंटी लिख के दे सकते हो आप हर फैसला सही करोगे। आपका इंटेंट सही होना चाहिए। एग्जीक्यूशन में रिक्वायर्स में इम्प्रूवमेंट, बट इंटेंशन ही अगर रॉन्ग है देन दैट्स ए बिग प्रॉब्लम। तो अभी अगर मैं रवीश कुमार के प्रोग्राम देखूं पिछले 9 साल के, आप एक प्रोग्राम उठा के मैं लिख के देने को तैयार हूँ। मैंने ये, और मैं रिसर्च करके बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा, मैं क्लेम नहीं कर रहा। इनके पुराने प्रोग्राम उठा के देखिए, एक भी प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी योजना का जो मोदी सरकार ने चलाई है, उन्होंने कुछ अचीवमेंट की है, उन्होंने किसी भी बात की तारीफ़ नहीं की। ऐसा नहीं कि उनकी तारीफ़ ना करने से वो अचीवमेंट कम हो जाएगी। जैसे अभी G20 का सम्मेलन हुआ इंडिया में सक्सेसफुली, राइट, दैट वाज ए बिग डिप्लोमेटिक विन। जो फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हैं, जो हमारे यूज़र जो अवेयर हैं फॉरेन पॉलिसी को लेके, उनको आइडिया होगा कि G20 कितना बड़ा सक्सेस रहा है इंडिया के लिए। रशिया और रशिया चाइना एक तरफ, अमेरिका यूरोप एक तरफ, उन दोनों को बैलेंस किया और कैसे कंसेंसस निकाला। इजी जॉब नहीं था ये। ऐसे ही जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, जीएसटी से पहले हर स्टेट में अलग अलग डिसीजन लिए अलग अलग टैक्स वो होता था सिस्टम। कोलकाता में अलग, दिल्ली में अलग, पंजाब में अलग। अब अगर कोई बाहर से इन्वेस्ट करने आता था, उसको मल्टीपल टैक्सेशन रिपोर्ट बनानी पड़ती थी, मैनेज करना पड़ता था, क्योंकि हर जगह का टैक्स अलग होता था। मोदी जी ने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्प्लीमेंटेशन इनिशियली स्टार्टिंग में ही बहुत ही ईजी था, नो, फॉल्ट रहे होंगे उसमें, बिजनेस को थोड़ा प्रॉब्लम भी आया। बट आज देखिए, जीएसटी हर साल आप चेक कीजिए गूगल पे, रिकॉर्ड कलेक्शन बढ़ता जा रहा है जीएसटी का। उससे स्टेट्स को भी बेनिफिट है, सेंटर को भी बेनिफिट है, राइट। ये जो उज्ज्वला स्कीम चलाई, स्वच्छ भारत चलाया, आज आपको हर जगह रोड पे, पेट्रोल पंप के पास आपको सुलभ शौचालय मिल जाएंगे। पहले नहीं था ऐसा कुछ। ऐसी हज़ारों छोटी मोटी स्कीम हो सकती हैं, राइट। मैं यहाँ पे बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बन के बात नहीं करना चाहता हूँ मैं, बट मेरा ये पॉइंट है, अगर हम बीजेपी की कुछ कमियों को गिनाएं तो बीजेपी की कुछ अच्छाइयों को भी याद रखें, उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये रवीश कुमार उन जैसे लोग करते आए हैं। सेम मैं मनमोहन सिंह जी के बारे में भी कहूँगा। मैं अभी आपको पता, पिछले हफ्ते ही 3-4 दिन पहले ही आप गूगल में चेक कीजिएगा, मनमोहन सिंह जी ने तारीफ़ की है। मनमोहन सिंह जी ने मोदी की तारीफ़ की है, बीजेपी सरकार की तारीफ़ की है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही सक्सेसफुल जा रही है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। उन्होंने ये बोला है। शशि थरूर तारीफ़ कर रहे हैं कांग्रेस से। मतलब अभी कुछ सेन वॉइसेस अवेलेबल हैं। हालांकि उन्होंने कल कांग्रेस ने ये वो निकाला है रेजोल्यूशन अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर कि मोदी की या बीजेपी सरकार की कोई भी तारीफ़ नहीं करेगा। यस, ये ऑन द रिकॉर्ड आया है, उन्होंने ये रेजोल्यूशन लिया है। कोई भी कांग्रेस का लीडर, सिटिंग सीएम, अभी क्या था कि छत्तीसगढ़ में मोदी जी गए हुए थे एक समारोह में, वहाँ पे डिप्टी सीएम थे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने वहाँ पे बोल दिया कि अभी मोदी जी ने जब भी हमें छत्तीसगढ़ को हेल्प चाहिए थी, उन्होंने हमेशा हेल्प की है, उन्होंने कभी हमसे पार्शलिटी नहीं की, और हम बहुत थैंकफुल हैं कि हमें जब भी ज़रूरत पड़ा मोदी जी हमारे साथ खड़े मिले थे, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। अब ये 3 या 4 दिन पुराना बयान है, और आज का उनका बयान देखिए, उनको आज माफ़ी मांगनी पड़ी है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम को आज माफ़ी मांगनी पड़ी है कि मैंने गलती की, कि मुझे उनकी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए थी, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर उन्होंने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद खड़गे जी ने बोला, खड़गे जी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, कि तुम तो अब तो बहुत लेट हो चुका है, तुमने गलती कर दी अब। और फिर उन्होंने रेजोल्यूशन निकाला एक कि भाई आज के बाद कोई भी मोदी या बीजेपी की तारीफ़ नहीं करेगा। देखिए, जिस माइंडसेट से कांग्रेस काम कर रही है, उस माइंडसेट से जैसे वो लिस्ट निकाल रही है, इसको मैं हिट लिस्ट बोलूँगा। 14 एंकर की ये हिट लिस्ट है। इस हिट लिस्ट को
ये ऐसे हिट लिस्ट करना, ऐसे ऐसे रेजोल्यूशन बनाना, राइट, देश का G20 हुआ है उसका मजाक उड़ाना, राइट, नेगेटिव पे फोकस करना हर समय, तो ये एक उनके माइंडसेट को दर्शाता है कि वो सिर्फ सत्ता पाने में इंटरेस्टेड हैं, उनको देश के भले से कोई लेना देना नहीं है। मैं देखो, अभी मैं पिछले बात पे भी जाता हूँ कि कांग्रेस के, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया, बिकॉज अराउंड 50-60 ईयर्स के अंदर, अभी 6 ईयर हो चुके हमारी आज़ादी को, उसमें अराउंड 50+ ईयर्स, 50+ ईयर्स कांग्रेस ही रही है। मोस्टली मेजोरिटी में सिंगल पार्टी रही है या फिर कोलिशन में रही है कांग्रेस, और कोलिशन में भी कांग्रेस सीनियर पार्टी रही है। तो देश में आज कुछ अच्छा है, उसका भी काफ़ी क्रेडिट उनको जाता है। आज मतलब मैं 2014 से पहले का, बिकॉज 2014 के बाद स्पीड हमारी अलग रही है। 2014 हम बात करते हैं तो देश में कुछ जो इम्प्रूवमेंट आई हैं उसका श्रेय क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। बट वो जो इम्प्रूवमेंट आई हैं, जिस स्पीड पे आई हैं, वो बहुत ही दयनीय एक स्पीड है, बहुत ही स्लो काम हुआ है, स्पीड बहुत स्लो है। और वो स्पीड स्लो क्यों है? एक ही रीज़न है, कांग्रेस को कभी कोई कंपटीशन मिला ही नहीं। दे वर नॉट वरीड कि भाई हमसे कौन पूछेगा, हमसे आगे कौन आएगा, हमसे ज़्यादा काम हम जितना कर रहे हैं वही बहुत है, राइट। तो कांग्रेस ने काम किया, स्नेल पे स्पीड पे काम किया है, उसमें घोटाले भी हुए हैं, उसमें इमरजेंसी भी लागू हुई है, डेमोक्रेसी को किल भी किया गया है, उसमें मनमोहन सिंह जैसे, PV नरसिम्हा राव जैसे जीनियस लोग भी आए हैं। प्रणव दा को PM शिप मिलनी चाहिए थी, बट उनको नहीं दी गई, बिकॉज प्रणव दा अपने हिसाब से देश को चलाते, जो सोनिया जी को मंजूर नहीं था, इसलिए मनमोहन सिंह जी आए थे। ये पुरानी बातें हैं, बट मैं एक बैलेंस यहाँ पे स्ट्राइक करने की ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आप किसी कांग्रेस या BJP को, किसी की भी सरकार है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, पॉलिटिक्स भी कीजिए। आई नो पॉलिटिक्स में आप तारीफ नहीं करोगे, बट ये एक चीज़ को वर्ल्ड वाइड सब अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप अपने घर में बैठ के सल्किंग फेस लेके आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, 14 लोगों की हिट लिस्ट निकाल रहे हैं कि हम इनके शो पे नहीं जाएंगे या इनको बात नहीं करेंगे, राइट। G20 का आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कांग्रेस की मेंटलिटी पे, उनकी सोचने की अप्रोच पे, ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है कि जो कि हेल्दी नहीं है। बिकॉज वी नीड कांग्रेस, इसलिए नहीं कि कांग्रेस कुछ अलग कर, बिकॉज कांग्रेस अभी तक बातें करती है, वो उन्होंने कोई रोड मैप नहीं दिया है कि अगर हम आते हैं, 2014 में इलेक्शन हुए, 2019 में हुए, अब 2024 में होने वाले हैं, आप देख लीजिएगा, दे नेवर कम बैक विद द रोड मैप कि हाँ हम ऐसे ऐसे चीज़ों को चेंज करेंगे। वे बस आपको फ्री चीज़ें बांटना चाहते हैं, आपको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना चाह रहे हैं, जिससे देश का दिवाला, अभी हिमाचल प्रदेश का दिवाला निकलने वाला है। ओल्ड पेंशन स्कीम इंडिया को 20 साल 30 साल पीछे ले जाएगा, उसमें इतना पैसा आपको देना पड़ेगा जेब से। BJP ने न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी, राइट, और जिससे इंडिया को बहुत बेनिफिट होता, ग्रोथ होती, बट वो भी इन्होंने कर्नाटका में, हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम का इस तरह के लुभावने वादे देके इन्होंने वो किया, इलेक्शन जीता, राइट। देखो, आप इलेक्शन में फ्री चीज़ें बांटो, मैं तो कहूँगा फ्री भी मत दो, फ्री कुछ मत दो, चार्ज करो। गरीब से चाहे 10 रुपये लो, अमीर से 1000 रुपये लो, मिडिल क्लास से 50 रुपये लो, बट पैसा लो, फ्री मत दो। पहले यूपी बिहार में क्या होता था, हिमाचल में भी अभी यही हो रहा है कि किसान लोन ले लेते हैं, चुकाओ मत, क्योंकि पता है लोन माफ़ हो जाना है। नई सरकार आएगी, इलेक्शन पहले वो वादा करेगी, सारे किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएंगे। ऐसे ही तो बीमारू स्टेट पैदा होते हैं। आप इनकी हालत देख लीजिए, पंजाब की। पंजाब के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का इस टाइम कर्जा चढ़ा हुआ है और वो फ्री चीज़ें बांटते जा रहे हैं। और ये कर्जा सिर्फ आपके कारण नहीं है, आप तो अभी आई है, बल्कि आप भी कुछ कमाल नहीं कर रही है, आप भी चीज़ों को घसीट रही है, ख़राब काम कर रही है, कोई ज़्यादा अचीवमेंट नहीं है। 3 लाख करोड़ का कर्जा है और आपके CM भगवंत मान, पंजाब के CM भगवंत मान दिल्ली आ जाते हैं कि आप हमें 5 लाख करोड़ का कर्जा और दीजिए ताकि हम 3 लाख करोड़ का कर्जा चुका सकें बाकी लोगों का। तो दोस्तों, ऐसे देश कैसे चलेगा? ऐसे लीडर तो मैं नहीं बोलूँगा, ऐसे पॉलिटिशियन को हमें पहले जज करना चाहिए कि ये पॉलिटिशियन आज हमारे लिए ख़राब है या लॉन्ग टर्म में ख़राब है। प्लीज़ स्टार्ट लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर। छोटा मत सोचिए, दूर का फ़ायदा सोचिए। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि BJP को वोट दीजिए, वोट आप अपने हिसाब से दीजिए,
और वोट अभी तो इलेक्शन है भी नहीं। बट आपके लीडर जो बोलते हैं, जिनको आप लीडर मानते, पॉलिटिशियन जो बोलते हैं, उनको उनका पास्ट रिकॉर्ड देखिए, उनका करंट ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उनके फ्यूचर के रोड मैप क्या हैं वो भी उनसे पूछिए, तब डिसाइड कीजिए कि हमें देश को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, और उस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हमें किसको कमान संभालनी है, किसको वोट देना है। आपका वोट बहुत कीमती है दोस्तों। ओके, आप अपने अपने थॉट्स, अपने कमेंट्स प्लीज़ बताइएगा, शेयर कीजिएगा। एग्री, डिसएग्री, राइट। इम्पोर्टेंट ये है डेमोक्रेसी में कि कन्वर्सेशन स्टार्ट की जाए, डायलॉग स्टार्ट किया जाए। उसी दिशा में मेरा ये छोटा सा स्टेप है, ये मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।